अब हम ये आईटी का पास पेपर का ये क्वेश्चन करने लगे। ये क्वेश्चन है हमारा, ये है आईटी फिफ्थ सेमेस्टर स्प्रिंग 2025। इसका ये पहला क्वेश्चन है। साइफर टेक्स्ट उसने हमें बता दिया कि आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना है एनालिटिक्स, इससे क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन। डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चन में 2 से 3 दफ़ा पास पेपर में आया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे आया हुआ है और एक देखें डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। हम जल्दी से हम देख लेते हैं इजीली। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, हमने कीवर्ड लिख दी और ये एक डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन लिख दिया। अच्छा, ये गुड प्रैक्टिस होती है कि आप एक क्वेश्चन को जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन लिख दें, ना कि सिर्फ हाइडिंग दे के स्टार्ट कर दें। टाइम कम है तो ओबियसली कर लें। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख दी एनालिटिक्स, ठीक है, हमने ये कीवर्ड लिख दिए और हमने इनको नंबरिंग दे दी। नंबरिंग कैसे दे दी? अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में, A B C D, तो ये जगह 1 2 3 मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे दिया। इसमें हमने देखा A आ रहा है, हमने देखा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो आपने क्या किया, लेफ़्ट से नंबरिंग देना शुरू कर दी। A को क्या दे दिया 1, फिर दूसरे को क्या दे दिया 2। अब हमने देखा B आ रहा है, नहीं आ रहा, C आ रहा है, नहीं, D E F G H I J K L, हमने देखा L आ रहा है तो उसको हमने नंबरिंग दे दी 3। यानी यहाँ पे ये जो नंबर हैं, हम ये जो अल्फ़ाबेट है हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक किया, जहाँ से भी जो पहले आ रहा था उसको पहला नंबर दे दिया। L के बाद M N को हमने चौथा दे दिया, N फिर इस तरह हमारे पास फिर S आ गया, उसे हमने 5 दे दिया, फिर T आ गया 6 दे दिया, S। हम ये नंबरिंग दी क्यों है? मेन काम यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग देना होता है, बाकी काम तो बड़ा आसान होता है। अब हमने नंबरिंग दे दी, हमारा क्या था TII। इसमें जो हमारा डाटा फिल होता है वो होता है कॉलम वाइज। हमने क्या किया, हमने ये अल्फ़ाबेट गिन लिए, क्योंकि ये सिंपल था, हमने क्या कर लिए, ये अल्फ़ाबेट गिन लिए। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट थे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 49। ये टोटल अल्फ़ाबेट थे 49। हमने देखा ये टोटल अल्फ़ाबेट है 49 और ये जो हमारे पास लफ्ज़ है एनालिटिक, ये है 7 लफ्ज़ का। हमने 49 को 7 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास जवाब पूरा कंप्लीट हो गया, हमारे पास 7 आ गया, जो जवाब आ गया 7। 49 7 पे कितने पे जाएगा? 7 पे। तो हमें पता चल गया हमने कितने कॉलम बनाने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसकी वजह से आपने शेडिंग करनी होती है, मैंने शेडिंग नहीं की ताकि ईजिली समझ आ जाए, इस तरह की शेडिंग करनी होती है। तो ये 7 कॉलम बनेंगे। तो हमने क्या कर दिया, कॉलम वाइज डाटा पुट करना शुरू कर दिया, TIIAOEG, तो ये 7 नंबर पूरे हो गए, हमने 1 में डाटा पुट कर दिया। अब हम 2 में पुट करेंगे, EDGG E, अच्छा ये P है, EP EPGG SEI, 7 नंबर हमने क्या किया, यहाँ से डाटा पुट कर दिया। पहले 1 में पुट किए, फिर 2 में पुट किए, अब हम 3 में पुट करेंगे। 3 ये रहा, 3 वाले कॉलम में पुट करेंगे, NODTENODTEETG हमने पुट कर दिया, हमने 3 में डाटा पुट कर दिया। अब हमने 4 में पुट करना है, 4 में पुट कर देंगे SGN। इस तरह हमने कॉलम वाइज डाटे को पुट कर दिया बारी। अब हमने कॉलम को डाटा को पुट कर दिया। अब हम इसे ऐसे रीड करेंगे और हमारी ये डिक्रिप्शन फर्स्ट के मुताबिक होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, THE दी NOSC। अब ये कोई रीडेबल टेक्स्ट बन गया है, हम इसे ऐसे नोट कर देंगे, दी नोज इज़ पॉइंटिंग इन। इस तरह से हम ये क्या करेंगे, इसे हम रीड करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट बनता है वो ये बनता है, द नोज इज़ पॉइंटिंग डाउन एंड देन हॉर्सेस आर गेटिंग बिगर। यहाँ पे जो इन्होंने छोटा सा लफ्ज़ चेंज किया है वो यहाँ पे एंड का है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे डी आना चाहिए था। यहाँ तो विजुअलाइज करने में कोई मिस्टेक हुई है, यहाँ तो इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड चेंज कर दिया है, डी को जी कर दिया है, तो हम यहाँ पे जी ही डाल देंगे। सेंटेंस के मुताबिक तो एंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ हो सकता है यहाँ पे विजुलाइज करने में मिस्टेक आई हो, या तो इन लोगों ने एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से चेंज कर दिया। तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट बनता है वही बनता है, द नोज इज़ पॉइंटिंग डाउन एंज देन हॉर्सेस आर गेटिंग बिगर। तो हम इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट, और ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया।